अब देखो इधर, अरे देख लिए, इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको देख लिए, इसको किलोमीटर में बदले तो 3 लाख, इकाई दवाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट जा रही, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। तुमको इसको नहीं याद करना, तुमको यह वाला याद करना, समझिए। इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब लाइट यहाँ क्या है, लाइट फ्रॉम सन, सन से जो लाइट आती है टेक्स मतलब लेती है अबाउट 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड लेती है कहाँ पहुँचने में, अर्थ पे, समझिए। स्पीड इतना है लाइट का, अब इतना समय ले रही है अर्थ पे पहुँचने में, तो वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, बस लगा दो, समझिए। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड उतना है, समझिए, तो आ जाएगा। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लगाओ, इसीलिए तो लिखे हैं। अब देखो मिटा दे रहे इसको, अभी तुमको क्वेश्चन बताएंगे इसीलिए सब बता रहे। वही है तुम्हारा चैप्टर, वही है। कौन सा है, पहला वाला, समझ गए, फर्स्ट चैप्टर ही है तुम्हारा। आप सोचोगे ऐसे स्कूल में पढ़ा देता ना, टाइम स्कूल में मिल पाएगा, बताओ। उसमें 30 मिनट मिलेगा ना, है कि नहीं, बताओ। अब इतना धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो इतना तो खत्म ही नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं खत्म हो पाएगा, बताओ। अरे देखो इधर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था फाइंड, क्या था जी, द डिस्टेंस फ्रॉम, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ, सन टू अर्थ, सन से लेके अर्थ तक का डिस्टेंस कितना है। ये मान लो है डिस्टेंस, यहाँ सन है, यहाँ क्या है सन, और यहाँ क्या है डिस्टेंस, अर्थ, क्या हो गया तुम्हारा अर्थ। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, ये निकालना है, अब नहीं। स्पीड दिया, लाइट जा रही यहाँ से, लाइट यहाँ जा रही, उसका स्पीड दिया है 50 × 10⁻⁷ होता है, तुमको याद है, स्पीड ऑफ लाइट याद रहना चाहिए, इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, समझ गए। चाहे दिया रहे चाहे मत दिया रहे, उससे नहीं मतलब है। और टाइम, टाइम टेकन बाई लाइट टू रीच एट अर्थ, टू रीच एट अर्थ फ्रॉम सन, सन से अर्थ तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। ये भी याद रहना चाहिए, ये सब चाहे दिया रहे क्वेश्चन में चाहे मत दिया रहे। अब इसको बदलोगे, भाई मीटर पर सेकंड में है तो मिनट में है ना, तो इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा ना, समझे। टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 मिनट 8 × 60 है प्लस 20 है करें, समझिए। 20 सेकंड पहले उधर वाला है करें, है क्या हो जाएगा 8 × 48, 480 + 20 यानी क्या 500 सेकंड आ गया, 500 सेकंड आ गया। अब क्या करोगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, अरे अपॉन में करते हो, मल्टीप्लाई में है ना, स्पीड इंटू टाइम होता है जी। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड यहाँ पर आएगा तब डिस्टेंस अपॉन टाइम खुद हो जाएगा। अब बस इसी पे लगा दो, रख दो। स्पीड कितना है, 3 × 10⁸ इंटू 500, 500, आई 5 के 15 आ गया। आई देखो 2 इसमें है तो 10 की पावर 10 लिख दो, या हो गया तुम्हारा 15 × 10⁻10 क्या हो गया, मीटर। ये क्या आ गया, मीटर आ गया। इसको किलोमीटर में चेंज करना है तो क्या करोगे, वही करोगे, 15 × 10⁻10 अपान 10⁻3 आ गया तुम्हारा किलोमीटर, यानी 15 × 10⁻7 किलोमीटर, यानी क्या 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। यह आ गया आंसर, समझिए। यह है, इतना दूरी है सन से लेके अर्थ तक का दूरी इतना है, समझिए। ठीक, चलो इधर देखो, क्वेश्चन समझाओ। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, हिंदी में बताएंगे तब तुम लोग समझ में आएगा कि वैसे समझ गए, समझा पाओगे क्वेश्चन।
ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 10 मिनट. व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन? द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट. सिग्नल लाइट की स्पीड से चलता है. सिग्नल लाइट की स्पीड से चलता है. बताओ क्या चीज दिया? तो सिग्नल क्या चीज है? वही है क्या है? सर जी जो नेटवर्क मोबाइल में सिग्नल आता है. नेटवर्क। नेटवर्क है कि नहीं? सिग्नल ये है ना. सर जी जो हाँ, टावर से आता है. वह है उसी तरह की ये भी है. वो कहाँ से निकल रहा है? जैसे स्पेसशिप जब जाती है, रॉकेट वॉकेट जाता है चंद्रमा पे या कहीं पे मंगल पे, समझिए, जब जाता है तो सिग्नल भेजा जाता है ना. वो सिग्नल भेजता है. जहाँ पे जरा कुछ गड़बड़ी होगी तो वहाँ सिग्नल आ जाएगा यहाँ पे. हाँ जी तो सिग्नल किस हिसाब से आता है? जैसे मान लो मून पे पहुंचने वाला है रॉकेट या चंद्रयान जो भी भेजा जा रहा है. स्पीड दिया है सिग्नल का. सिग्नल का स्पीड दिया, लाइट की स्पीड से चल रहा है. हाँ, तो वही सिग्नल किस स्पीड से चल रहा है? लाइट की स्पीड से. स्पीड रहेगा वही सिग्नल. हाँ, इतना तेज चल रहा है. दे दिया इसमें, चाहे चले चाहे मत चले. द सिग्नल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट. द सिग्नल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट. समझिए, यानी बहुत दूर पहुंच गया है. इतना स्पीड से चल रहा सिग्नल. कहीं गया कुछ गड़बड़ी आ जाए तो सिग्नल भेजा जाता है ना, ये हो गया गड़बड़, तो वहाँ सब सही करते हैं. और नहीं सही बोलता नहीं सही हुआ तो मर भी जाते हैं, आदमी मर जाते हैं उसमें. और क्या होता है कि नहीं? आग उग लग जाती है. इसरो का नाम सुने हो ना? इसरो भारत का है इसरो भारत का है. और आई नासा है, अमेरिका का है. अमेरिका का है. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, याद नहीं होगा, 8th में आया था हमको. मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा दिए थे. इसरो का तो सबको याद है. इंडियन स्पेस रिसर्च RESEARCH रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 8th में आया था. ये हमारे मेधावी परीक्षा दिए थे. पहले ये सब हम लोग कम पता रहा था, कहाँ मोबाइल था ही नहीं. चलने दोस्तों, मोबाइल था ही नहीं, समझ गए थे. तो इसरो के बारे में नहीं पता, न्यूज कम मिल रहा था ना. खाली रेडियो से थोड़ा बहुत मिल पाता, तो वो भी कोई रेडियो सुनता नहीं था, कम सुनते थे. खाली मैच सुनते थे हम लोग रेडियो, बस. क्रिकेट, समझिए, रेडियो आता, समझिए, बाजा. समझ गए? कौन भाई? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वहीं से भेजा जाता है. ये सब ना इसरो से ही है. सिग्नल उग्नल स्पेसशिप कहाँ से भेजा जाता है? इसरो से भेजा जाता है. चंद्रमा पे, मंगल पे, समझिए. अभी नहीं गया था एक ठो लखनऊ का, समझिए, वहीं से सिग्नल भेज रहा है. देखो, अब इधर देखो, जाने ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप से सिग्नल रीच्ड द ग्राउंड. ग्राउंड मतलब जमीन पे. ग्राउंड स्टेशन पहुंच रहा है 10 मिनट में. 10 मिनट में ग्राउंड स्टेशन पहुंच रहा है. व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप? स्पेसशिप का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द ग्राउंड? ग्राउंड से कितना दूर है स्पेसशिप? वह बात है. ये देखो जी, बना रहा है. स्पेसशिप का डिस्टेंस यही हम लोग निकाले हैं ना. डिस्टेंस निकाले हो जो उसमें, वही तीसरे भी करना है. ये मान लो उड़ रहा है, यहाँ पे धरती, यहाँ धरती है, तो हाई जब उड़ रहा सिग्नल भेज रहा है, हाई दूरी यहाँ से डिस्टेंस कितना यह निकालना है. तब लाइट के हिसाब से आ रहा है. तो लाइट के हिसाब से आ रहा है. उसके लाइट की वेलोसिटी सी से लिखा जाता है, या तो V 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. लाइट की वेलोसिटी को C से लिखा जाता है, और सब वेलोसिटी है उसको V से, लेकिन लाइट की वेलोसिटी को C से. अरे देखो, ये हो गया. अब कितना सेकंड में आ रहा है? T = 10 मिनट में आ रहा है. बहुत दूर है इसका मतलब. सन से भी दूर है. स्पेसशिप कहाँ है? सन से भी दूर है, क्योंकि 10 मिनट क्या 8 मिनट 20 सेकंड में आ जाता है. सन से लाइट आ जाती है ना. तब अरे देखो, तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस = स्पीड इंटू टाइम. बस वही है, समझिए. स्पीड कितना है? 3 × 10 की पावर 8 और टाइम 10 मिनट है, तो 10 मिनट उसको लिख दो. हाँ, तो उसको फिर सेकंड में बदलेंगे. अगर नहीं बदले तो लिख दिया जाता है, समझे. 3 × 10 की पावर 8, क्योंकि यह वाला सेकंड में है ना, इसलिए इसको भी सेकंड में बदलो. 10 × 60 हो जाएगा. अब देखो आ गया. 6 3 18 में सीधे कर देना बस. और देखो 10 यहाँ पे, 10 यहाँ वाला, 2 बचा, 10 की पावर 10. यह हो गया क्या? मीटर आ गया. ये समझ गए? उसका 10 और इसका 10 इसका 10 इसका इसमें मल्टीप्लाई आ गया. ये मीटर किलोमीटर में चेंज करना है, बस खाली डिवाइड कर दो. 18 × 10 की पावर 10 अपॉन 10 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा? 18 × 10 की पावर 7
है 1.8 इंटू 10 की पावर 8 सर बोले क्या हो जाएगा तो यार किलोमीटर हो गया। समझिए ऊपर नहीं जाएगा। समझिए कि नहीं समझे बताओ। तो नीचे से नहीं काट सकते क्या? ऊपर लेके जाके काटते हैं। जब इससे आलू लग रहा था। ये कुछ और समझा रहे थे कि हम बात समझ पाया कि नहीं अब? बूझ गए। यही सब है। देखो ऐसे प्रश्न आ सकता है। देखो इधर यूनिफॉर्म एक एक चीज देख लो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक बार स्कूल में आएंगे तब दोबारा लेंगे इसको। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी तुम लोग जान रहे हो, यूनिफॉर्म स्पीड जान रहे हो। नहीं आ रहा एक्सेलरेशन ऊपर वाला नहीं आ रहा। समझिए? है देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड जान रहे हो क्या होता है? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, समझिए? तो क्या होता है? तो यूनिफॉर्म स्पीड होता है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आएगा। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, तब क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, समझिए? है देखो क्या होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए? इक्वल टाइम इंटरवल एंड इक्वल क्या होगा बताओ? इक्वल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हाँ यूनिफॉर्म स्पीड रहती तब लेते डिस्टेंस। अगर ये रहता यूनिफॉर्म स्पीड तो इक्वल टाइम इंटरवल एंड इक्वल, यहाँ क्या लेते? डिस्टेंस। क्या लेते? डिस्टेंस। यहाँ डिस्प्लेसमेंट के लिए वेलोसिटी है। वेलोसिटी तुम्हारा इस क्या वेक्टर क्वांटिटी है ना? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी लिए। हाँ, अगर स्पीड रहता, स्पीड तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी, इसलिए आप स्केलर लेते, समझिए? डिस्टेंस लेते, समझिए? और वही इसका उल्टा इसमें, बस यही अगर कर देंगे इक्वल टाइम इंटरवल एंड अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो जाएगा? तभी क्या होगा तुम्हारा? तो वही वाला होगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, समझिए? ये वाला नीचे रहा करेगा। क्या बता रहे हैं? आ सकता है, सब इम्पोर्टेंट है ना, समझिए? बात समझे? ये सब इम्पोर्टेंट है। ग्राफ इसका बनाना जान लो, कैसे ग्राफ बनता है इसका, हाँ बनवाइए फिर। समझिए? ग्राफ तुम्हारे बना, सीधी रेखा बनेगा यूनिफॉर्म वाले का। सीधा बनेगा और जो अनयूनिफॉर्म है देखो सब बना दिए हैं। सब बना, पहले बता चुके हैं सब जी, बहुत ज़्यादा ही सब बताएं। खाली एक बार रिपीट कर रहे हैं, समझिए? ग्राफ तो इतना तुम लोग बता दिए थे कि हवा एकदम है, सर हमारे लिए समझिए? ग्राफ तो बहुत ज़्यादा बताए थे तुम लोग। पहले ग्राफ बनाना बताए थे, ग्राफ कैसे बनता, नंबर ले लेके, है कि नहीं? बताओ। यूनिफॉर्म रहेगा तो ऐसे एकदम सीधा रेखा जाएगा। यूनिफॉर्म है तो क्या जाएगा? सीधी रेखा, समझिए? या तुम्हारा हो जाएगा एक पे वेलोसिटी लिख दो, एक पे टाइम लिख दो, या एक्सेलरेशन हो जाएगा। हाँ सर बना दीजिए। या किसका होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का होगा, इसका एरिया क्या होगा? समझिए? इसका एरिया तुम्हारा डिस्टेंस कवर करता है, समझिए? डिस्टेंस निकाला जाता है। डिस्टेंस तुम निकाल भी रहे थे उसमें ग्राफ से, यूजिंग सेकंड मेथड, समझिए? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफ मेथड, समझिए? ग्राफ से उसको भी निकाला जाता है, फर्स्ट इक्वेशन भी निकाला जाता है ग्राफ से। वी है, टी है, वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ है तो एक्सेलरेशन हो जाता है, समझिए? अब देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो सीधा लाइन आएगा, ये तुम्हारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, समझिए? अरे देखो इसका निकालना अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, तो क्या लिखोगे इसका? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डिफिनेशन ए इधर हो जाएगा
डिफिनेशन जैसे इसमें लिखो इक्वल टाइम इंटरवल, तो इसे इसमें क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन का इसमें आते हैं। इक्वल टाइम इंटरवल। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या लिखोगे अपने से थोड़ा बनाओ।